अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये दो प्रॉब्लम बड़े इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 के। ये मैं करके बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल ऊपर मैंने शो की और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो अगर ये समझ आ जाएगा तो वर्ड प्रॉब्लम आप मिलता जुलता इजीली कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखें। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप एक चीज इसमें नोटिस करें, जब भी इस तरह के प्रूफ आए ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमने बनाना क्या। अगर सिंपल एक नंबर हो, कोई नंबर हो जैसे 1/8 है, 3/16 है, कुछ इस तरह का, फिर तो आप तरतीब जो मर्जी लगाएं। और मैंने क्या था, कहा था कि बड़े एंगल को छोटे से मिलाना होता है जब सिंपल नंबर हो। लेकिन इसमें कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं। तो एक चीज आप नोट करें, यहाँ पर cos 10 डिग्री आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हमारे पास cos 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। साइन 40 है वो हमारे पास नहीं है, और पता है साइन 30 की फिक्स वैल्यू होती है। तो इसमें इसकी बजाय कि आप साइन 70 की इससे पेयरिंग करें, ये ना करें, रिजल्ट नहीं आएगा। वजह क्या? क्योंकि आंसर के अंदर ऑलरेडी cos 10 डिग्री है, लिहाजा हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं साइन 70 डिग्री, साइन 30 डिग्री और cos 20 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। लो जी, इसके बाद हमने करना यह है कि आपके पास साइन 30 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 1/2 होती है। कैलकुलेटर से चेक कर लें, 1/2 है। और आपके पास आ जाएगा साइन 70 डिग्री, और उसके बाद क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री और फिर cos 10 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे। हमें फार्मूला पता है कि 2 साइन अल्फा cos बीटा। याद रखें, अल्फा हमेशा बड़ा एंगल लिखना होता है, तो वो बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 है और इसके साथ मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को डिवाइड, ये मैं 2 को डिवाइड कर दिया और मैं ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 साइन अल्फा cos बीटा। ये देखें, ये चीज बन गया आपके पास। और इनटू क्या आ जाएगा, cos 10 डिग्री आ जाएगा। ये अब आपने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 1/4 और ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे करके, बड़ी ब्रैकेट। 2 साइन अल्फा cos बीटा क्या होता है, ये आपके होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखो 70 है, 20 ऐड करेंगे, साइन 90 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, 70 माइनस 20 साइन 50 डिग्री आ जाएगा, और इनटू cos 10 डिग्री। और जब हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं तो ये ब्रैकेट्स का यूज मस्ट है। ये गलती आपने नहीं करनी कि ब्रैकेट ना लगाना भूल जाए आप। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/4 आ जाएगा। साइन 90 में पता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसकी जगह लिख देंगे। और साथ इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये cos 10 डिग्री भी इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ वो भी लिखते हैं, तो cos 10 डिग्री भी इधर से, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड से 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड से cos 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 1/4 और क्या आ जाएगा साइन 50। हमेशा पहले बड़ा एंगल लिखें, और इधर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 10 डिग्री। लो जी, यहां तक हमारे पास हो गया। अब देखें, ये वाले जो टर्म थी हमने पहले ही बना ली। ये देखें 1/4 cos 10 डिग्री, यहां पर जरा चेक करें 1/4 cos 10 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, प्लस अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वही फार्मूला बनाएंगे 2 साइन अल्फा cos बीटा। ये 1/4 आपके पास है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो मल्टीप्लाई मैंने किया, मेरे पास ये बन गया साइन 50 और cos 10 डिग्री। ठीक है जी, ये बना लिया। अब यहां पर क्या है, 2 साइन अल्फा cos बीटा। अब दोबारा सेम फार्मूला अप्लाई करें, ये 1/4 cos 10 डिग्री आ जाएगा और प्लस 1/8 बन जाएगा। यहाँ पर अगेन जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कितना है 50, बीटा कितना है 10, तो इस साइन 60 डिग्री बन गया, प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो साइन 50 माइनस देख साइन 40 बन गया, क्योंकि साइन 40 हमारे पास है उसमें, तो कम से कम हमारा प्रूफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 1/4 cos 10 डिग्री। अब क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 6 से हमें पता है 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 होता है। नहीं आप पता तो कैलकुलेटर का यूज करें, आराम से आप कर सकते हो। प्लस यहां पर 1/8 आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा 40। लो जी, हमारा प्रूफ हो गया, इतना सा था। ठीक है, 1/4 कितना आ जाएगा cos 10 डिग्री, प्लस ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 16 और प्लस 1/8 साइन 40 डिग्री। ये देखें, अब राइट हैंड साइड जरा चेक करें, तो ये एग्जैक्टली 100% करेक्ट है। तो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, इसको चेंज नहीं करना, बिकॉज ये सेम एंगल राइट हैंड साइड पर भी लिखा हुआ है, इसकी पेयरिंग नहीं करनी किसी के साथ, बस ये क्रूशियल था। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने यहां पर लिस्ट किया हुआ है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं, वो उनसे नहीं होता, डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। ठीक है, मरता मतलब अंदर से मर जाता है, वैसे तो अब बंदा नहीं मरता, वो तो जब मौत आती है तब भी बंदे को आनी है। लेकिन ये कि फियर जो है ना, वो बड़ा होता है स्टूडेंट्स को कि क्या बनेगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं होता। टेलीफोन पोल कैसे होता है, पोल जैसे एक खंबा होता है, एक खंबा बना ले लाइक दिस। ये खंबा आपने बना लिया, इट इज ब्रेस्ड बाय, यानी इसके साथ अटैच्ड है 2 वायर्स दैट आर बोथ फर्स्ट एंड टू द ग्राउंड, ग्राउंड से अटैच्ड है। अच्छा, एट अ 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये उसकी पोल की बेस है,
ये वाली उसकी बेस है, और यहाँ पर ग्राउंड भी हम बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमने ग्राउंड भी बना लिया ऐसे करके ये ग्राउंड है आपके पास, बल्कि यहाँ तक है क्योंकि ना उसने बेसिकली ये बेस के साथ कनेक्टेड है पोल आपका। और 3 मीटर दोनों जो है ना वायर्स, दोनों का जिक्र किया है, एट अ 3 पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, दोनों वायर्स आपकी जो 3 मीटर है, यानी बेसिकली ये वाला पॉइंट, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको हम बी कह देते हैं, और ये टॉप है पोल का, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये 3 मीटर आपको बोला गया है। नेक्स्ट, द शॉर्टर वायर इज फास्टेड टू पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ये जो छोटी वायर है वो 3 मीटर अबव, वो हाइट होती है बेसिकली। तो इधर से एक वायर निकालें और इधर ले जाते हैं ऐसे करके, तो इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं। वो कहता है कि जो छोटी वायर है ना, इसी पॉइंट से जो कि 3 मीटर दूर थी पोल की बेस से, वो 3 मीटर जो है अबव द ग्राउंड अटैच हुई हुई है। यहाँ पर कोई नोट इसका लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लॉन्गर वायर्स अबव द ग्राउंड 7 मीटर, वो 7 मीटर है अबव द ग्राउंड। अब लेट्स से ये आपके पास स्टॉप है, तो इसके साथ, या वो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्टॉप के साथ हो, वो कहीं भी पॉइंट हो सकता है। लेट्स से पोल आपका ये है, तो वो वायर इधर अटैच है। इट इज अप टू यू कि जहां पर दिल करता है उसको बनाओ, ठीक है ना। तो इतना बनाना है कि ये 3 है ना, तो इसमें 4 ऐड करें, इट मेक सेंस कि ये 3 हो, ये भी 3 हो, तो ये ना पता चले कि आपने छोटा बनाया। इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाय द वे, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। ये पोल है और ये पोल का आपका लेट्स से टॉप है, और ये आपका 4 अब बन भी रहा है। तो एक बड़ी वायर लेनी है और वो बेसिकली यहाँ पर अटैच है, कहाँ पर, इधर इस जगह पर अटैच है, ये ठीक है। बल्कि इसको मैं रीड्रा थोड़ा सा करता हूँ अच्छे वे में, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। ये देखिए ये इधर अटैच है ऐसे, और ये जो हाइट है ग्राउंड से, ये वाली हाइट, ये आपके पास कितनी है, 7 मीटर हाइट है। ये 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, और ये 3 मीटर डिस्टेंस पोल से ग्राउंड पर है, दोनों वायर्स का सेम डिस्टेंस है। उसने ये नहीं कहा कि एक वायर लेफ्ट है एक राइट है, ऐसे भी प्रॉब्लम बस कहा जाता है। पहला पार्ट क्या, व्हाट इज इन मेजर डिग्रीज ऑफ द एंगल ऑफ द शॉर्टर वायर दैट मेक्स विद द ग्राउंड, यानी ये छोटी वायर है, इसका एंगल, अब इसके एंगल को क्या नाम देना है, वो जो मर्जी एंगल का नाम दे दे आप। एंगल इसको बी कह दे, जो दिल करता है कह दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। और इस पॉइंट को डी कह देते हैं हम, तो ए बी सी डी बन गया। लो जी, तो ए पार्ट में क्या निकालना है, ये एंगल, लेट्स से इस एंगल को मैं अल्फा का नाम देता हूं। तो आप देखें, ये याद रखें कि अल्फा के अपोजिट साइड, ये जो बी से हमेशा परपेंडिकुलर है, यहां पर क्या बनता है 90 डिग्री, और 90 के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें हम tan अल्फा इजिली अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, और थ्रू प्रॉपर, थ्रू का मतलब टी प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग बेस, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर हाइट है अल्फा के अपोजिट साइड, तो 3 मीटर आपके पास है। ओवर बेस कितना है, वो भी 3 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 1, और अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स और 1। और अगर कैलकुलेटर सिंपल यूज करें और ये करें, और कैलकुलेटर मस्ट बी इन डिग्रीज, रेडियन में नहीं, डिग्री होनी चाहिए, तो 45 डिग्री आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। पहला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में लेट थीटा बी द मेजर ऑफ एंगल दैट लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, ये एंगल हमारे पास है, क्योंकि बड़ी वायर बना रही ग्राउंड के साथ। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसने ये नहीं कहा कि एंगल निकालो, उसने बोला साइन निकालो इस एंगल का और कॉस निकालो इस एंगल का, ये पूछा गया एंगल निकाले बगैर। तो ये बड़ी वायर ये है, तो लेट से ये जो एंगल बड़ा बन रहा है, मैं इधर बनाऊं इधर बनाऊं, एंगल दो वायर में सेम बनता है, जिस पॉइंट पर मर्जी बना लें, क्योंकि ये आपके पास ग्राउंड है, ये वायर है, इधर एंगल बनाओ इधर बनाओ, वो सेम बनेगा, थीटा एंगल उसको बोला। अब उसने ये नहीं कहा कि थीटा निकालो, उसने कहा साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो। अच्छा, अब सिंपल पॉइंट ये कि साइन थीटा क्या से आएगा। अब आपके पास देखें, हमारे पास ये जो साइन थीटा है बी पार्ट के अंदर, साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वी डोंट हैव हाइपोटेन्यूज हियर, बट वी कैन डिटरमिन हाइपोटेन्यूज। 90 का क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो पहले हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो हम पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, आपके पास ये जो एडी का स्क्वायर है, एडी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, इसका आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये आपके पास बेस है एबी, और बीडी क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है। तो ये हाइट एडी निकालने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये एबी कितना 3, इसका स्क्वायर 9, और ये कितना 7, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 58 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। और पॉजिटिव लिखना है, क्या लिखना है, पॉजिटिव, तो यहां पर लिख देंगे 58 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट काम हमने करना है साइन थीटा निकालें। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, तो ये परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 58 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 58 का स्क्वायर रूट। इसी तरह कॉस थीटा क्या होगा,
करली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3/58 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा पार्ट बी होगा। विदाउट कंप्यूटिंग एंगल फर्स्ट हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। लो जी, अब हम करते हैं सी पार्ट। इसका सी पार्ट अगर देखें, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स दे वर मीट एट द ग्राउंड, यानी उनके दरमियान जो एंगल है, यानी इनके दरमियान देखिए, ये बड़ा एंगल है, छोटा है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, ये वाला बनाए, इधर बनाए, वो एंगल उसको उसने कहा ये निकालना है। इस एंगल को हम लेट से बीटा का नाम देते हैं। और देखें, थीटा बड़ा एंगल है, ये छोटा है, तो दरमियान वाला जो एंगल बन जाएगा वो बीटा है, दैट इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे लेट सी पार्ट में, लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन टू वायर्स, दो वायर्स के दरमियान है। और वो किसके दरमियान? बीटा आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि थीटा बड़ा एंगल है, अल्फा छोटा एंगल है, ठीक है। और अल्फा में पता है 45, हमने पहले पार्ट निकाला, तो थीटा माइनस 45 डिग्री आपके पास आ गया एंगल। लो जी, करना क्या है, हमने कहता है फाइंड करें आप कोसाइन ऑफ द एंगल, तो इसका कॉस फाइंड करना है, तो हम सिंपल क्या लेंगे, बीटा का कॉस ले लेंगे। सी पार्ट में क्या करना है, कोसाइन ऑफ बीटा, यानी कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 40। अभी हमें थीटा का नहीं पता, हमें फार्मूला कोसाइन का पता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो लिखेंगे कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री प्लस साइन थीटा साइन 45 डिग्री। और हमें क्या किसका पता है, हमारे पास यहाँ पर जैसे नोट करें, ये अभी हमने निकाला कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस कितना है, 3/58 का स्क्वायर रूट था, तो ये वैल्यू बस पुट कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे 3/58 का स्क्वायर रूट, कॉस 45 1/2 का स्क्वायर रूट का करके देख लें। और साइन थीटा हमने निकाला इतना 7/58 का स्क्वायर रूट, तो 7/58 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय साइन 45 का होता है 1/2 का स्क्वायर रूट। तो एलसीएम अगर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको इकट्ठा कर लें, 52 को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास ये मैंने पहले हमने कंप्यूट किया था, तो 58 मल्टीप्लाई बाय 2 करें ये, और इसका स्क्वायर 116, तो यहां पर आ जाएगा 116 का स्क्वायर रूट, 116 का स्क्वायर रूट प्लस 7/116 का स्क्वायर रूट। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसाइन ऑफ बीटा, ये बेसिकली थीटा माइनस 45 था, दैट इज योर 10 डिवाइडेड बाय 116 का स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं हम कोसाइन, यानी हमने निकालना है, तो हम लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 116 ऐसे। ये आंसर देखें कितना आ गया, 0.928, और ये 74 को 5 कर देगा, 9285 क्या आ जाएगा, तो हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल 0.9285 लॉच। और इस बीटा को हम थीटा माइनस 45 भी लिख सकते हैं। हमारे 3 पार्ट हो गए, और हमारा लास्ट पार्ट क्या है, अब वो कहता है फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्रीज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन। अब वो कहता है कि इस जो बीटा है ना, इसकी वैल्यू निकालो। अब बीटा की वैल्यू निकालना आपके पास, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि पता चल गया कॉस बीटा इसके बराबर है। तो डी पार्ट में क्या करेंगे, हमें पता है कॉस बीटा, तो बीटा सिंपल निकालने के लिए कॉस इनवर्स कर लेंगे इसका, बस 0.9285, दैट्स इट। तो ये बीटा हमारा यहां से आ जाएगा। और बीटा हम कैसे निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू, जो आंसर आया उसका कॉस इनवर्स ले लें, तो शिफ्ट प्रेस करूंगा मैं और कॉस इनवर्स करूंगा और आंसर कर दूंगा, तो मेरे पास 21.8 डिग्रीज आ गया। कितना, 21.8 डिग्रीज, और अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्रीज भी कह सकते हैं। ये एक तरीका है जो कि बहुत आसान है। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप इस बड़ी ट्राइंगल में पहले बीटा डायरेक्ट कंप्यूट कर लो। यहां पर देखें, इस बड़ी ट्राइंगल में पहले थीटा कंप्यूट कर लो, ये वाला थीटा। और थीटा कैसे आएगा, थीटा निकालने के लिए tan अगर ले लें, तो देखो आपको इसका भी पता है साइड का, और आपको इस साइड का पता है, तो थीटा आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो। और अल्फा में पहले निकाला था सबसे पहले 45 डिग्री, उस थीटा में से अल्फा निकालेंगे तो बीटा आ जाएगा। यानी बीटा आपके पास दूसरा इसका जो मेथड है, यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वायर व्हिच इज बीटा, एंड दैट इज योर थीटा माइनस अल्फा, यानी थीटा माइनस 45 डिग्री। तो पहले हम थीटा निकाल लेते हैं, और उसके लिए हम tan थीटा अगर कंप्यूट कर लें, दैट इज योर परपेंडिकुलर, वो 7 था और बेस कितनी थी 3, तो यहां से थीटा कंप्यूट कर लें, tan इनवर्स। ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये भी करेक्ट आपको बताएगा। तो मैं यहां पर देखिए, मैं सिंपल करता हूं tan इनवर्स, ये मैंने किया शिफ्ट और tan इनवर्स और 7/3, ये ठीक है जी। कितना आ गया, 66.80, क्या आ गया 66.80, और ये थीटा की वैल्यू आ गई डिग्रीज में,
अब यहाँ पर इक्वेशन 1 देखें, इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 66.80 माइनस 45 एंड दैट इज योर एग्जैक्टली सेम एंगल जो कि हमने यहाँ पर निकाला। ये करके देखें जरा, 66 इसमें से यानी इसमें से 45 को निकाल दें, 45 को माइनस करें, यू विल गेट द सेम आंसर 21.80 और पीछे भी हमारा क्या आया, यही आया था 21.80 और अप्रोक्सीमेटली बीटा इज इक्वल टू 22 डिग्री। लो जी, ये हमने दो तरीकों से कर लिया और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम आंसर था। तो बस ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये कल के लेक्चर में कवर नहीं हो पाए। मकसद ये था कि आपको एक जेनेरिक मेथड बताया, अगर कांस्टेंट हो तो कोई भी बड़ी छोटी वैल्यूज को आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आप सिंपल इसको फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।